ठीक है, रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट हो गई। अच्छा बेटा, जो हमने जी सर। प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए हैं मैं उनकी तरफ जी आता हूँ। लॉकडाउन के बाद गालिबन 19 को हमारा ये पहला लेक्चर हुआ था, 19 को। ठीक है, इसका कोड ओपन कर लूँगा और साथ जो जो कुछ हमने किया उसकी आउटपुट वो मैं आपको दिखा के, तो सिर्फ रिवीजन अभी हम पिछले 3-4 लेक्चर्स की कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे प्रैक्टिस चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह जरूर। ये देखें, ये एक आउटपुट, एक हमने पेज बनाया था, वेब पेज, ये आउटपुट आपके सामने है। इसका साथ में कोड ओपन कर लूँगा, ठीक है, और उसमें हमने क्या क्या लर्न किया था वो मैं आपको सिर्फ रिवाइज करूँगा। आज मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा चूँकि लेक्चर आपके पास अवेलेबल है। इसका मैं कोड ओपन कर लेता हूँ। नाइनटीन 6/2020 इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, तो इसका कोड ओपन हो जाएगा। और इसके साथ मैंने एक CSS फाइल अटैच की हुई है। CSS चीज़ें आपको भूल गई होंगी डेफिनेटली। CSS की आपको मैंने 3 टाइप्स बताई थी, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो ये जो लिंक किया जाता है ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक किया जाता है, वो भी मैं साथ ओपन कर लेता हूँ। स्टाइल शीट का नाम है स्टाइल 19, और स्टाइल 19 ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे थे इनको मैं डेट वाइज इनका नाम रख रहा था 19/6/2020, और इसी डेट के रेफरेंस के साथ ही स्टाइल शीट का नाम स्टाइल 19 रखा गया था। वो भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो साइमल्टेनियसली आपको मैं इसका स्टाइल 19 कहाँ से मिलेगा, ये नीचे होगा कहीं पड़ा हुआ, ये जी स्टाइल 19 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब पहले इस HTML पेज को देख लें। इसमें ये सिर्फ हेडिंग लगी हुई है काफ़ी सारी, H1 H2 सॉरी H1 लगी है काफ़ी सारी, फिर एक H1 लगी है, उसमें ये क्लास मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है, और इस क्लास को मैंने जो नेम असाइन किया वो बॉर्डर। इसको हम अपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जाके देखते हैं क्या इसमें किया गया। ठीक है सर, आपकी स्क्रीन मुझे सही से नहीं हो रही। किसी को सही नज़र नहीं आ रही है, आपको सही नज़र नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही, मुझे वही जो आपको ये कोड नहीं नज़र आ रहा? मैं दोबारा शेयरिंग करता हूँ, नहीं सर। दोबारा शेयरिंग कर रहा हूँ। अब देखें, वही फाइल जो ओपन की है वही नजर आ रही है मुझे। बेटा क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सर, आपकी वो कोड वाली फाइलें हैं वो सिर्फ नजर आ रही है मुझे। इंटरनेट इशू आ रहा है मैंने तंजील कोड आपको। वाली फाइल ही ओपन की हुई है, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर, आपको नजर हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर भी मैंने यही ओपन किया, कोई और फाइल ओपन की नहीं। इसके साथ है स्टाइल 19, वो ये है, उसकी तरफ अभी आता हूं। ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने चूंकि इस पे वर्क करते करते कुछ कमेंट्स कर दिए थे, कुछ प्रॉपर्टीज हमने रीड की थी, स्टडी की थी प्रॉपर्टीज कैस्केडिंग स्टाइल शीट की, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देगा। अब ये किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेगा? हमने यहाँ पे जो भी कोई टैग यूज किया होगा, कोई हमने यहाँ पे क्लास यूज की होगी, कोई आईडी यूज किया होगा, उसके ऊपर ये सारी स्टाइलिंग अप्लाई करेगा। बैकग्राउंड कलर ब्लू, फिर बैकग्राउंड इमेज अगर लगाना हो तो उसके लिए बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज की जाती है। फिर बैकग्राउंड रिपीट, अगर हमारे पास इमेज छोटा हो तो बैकग्राउंड रिपीट कर सकता है वो, अदरवाइज नो रिपीट की ऑप्शन भी हम उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है जी, हमारे बैकग्राउंड को वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किस तरह से पोजीशन उसकी सेट करनी है वो यहाँ पे बताया जा सकता है।
फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट कि वो पेज के साथ साथ स्क्रॉल के साथ साथ मूव करे या कि ना करे, वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ठीक है जी। अब मुझे ज़रा ये बताएं इनको किस किस ने प्रैक्टिस किया था, क्योंकि ये लेक्चर 19 को मैंने आपको दे दिया था। 19 कौन सी, 19 जून। तकरीबन 40 दिन हो गए इस बात को। गालिबन किसी एक दो सर ऑडियो नहीं सही आ रही, सॉरी ऑडियो में इश्यू आ रहा है। अब सही आई आवाज? जी सर। चलें, ये कौन आसिम बोल रहा है? आसिम जी सर। चलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ आसिम, आपने प्रैक्टिस की है? थोड़ी बहुत जो आपको दिखाई थी वही है। चलें चलें, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करें बस। तो उसके बाद ये मैंने ये क्लास एक बनाई जिसका नाम रखा बॉर्डर। ये देखिए, इससे पहले जो मैंने डॉट लगाया, डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्लास का नेम है। ठीक है। और फिर यहाँ पर भी मैंने कुछ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज यूज की हैं। बैकग्राउंड ब्राउन है इसका, बॉर्डर स्टाइल डैश्ड, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी मैंने शुरू की थी। तो इसकी जो आउटपुट है वो आप ये देख सकते हैं। ठीक है जी, ये इस पेज के ऊपर। तो ओवरऑल हमारे पेज का बॉडी का जो बैकग्राउंड है वो रेड किया हुआ है। ठीक है। और एक हमने हेडिंग को, ये इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई किए हुए, ये देखिए बॉर्डर अप्लाई किए हुए। ठीक है। ये मैंने 19 को लेक्चर आपको डिलीवर किया था। मैं आपको आज सारे लेक्चर दोबारा से आपके ग्रुप में, ये जूम वाले ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आज का भी और प्रीवियस भी। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अब। ठीक है। तो 19 वाले लेक्चर में हमने बैकग्राउंड को डील किया, बैकग्राउंड कलर को, बैकग्राउंड इमेज को, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम सारे इश्यूज इकट्ठे ही डील कर लेते हैं। सबसे पहले कलर बताते हैं, कलर के बाद बैकग्राउंड, अगर इमेज लगाना है तो उसका URL दे देते हैं, उसका लिंक दे देते हैं, फिर उसकी रेपिटेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम वो फिक्स्ड है कि नहीं वो बता देते हैं, फिक्स्ड उसे करना है या नहीं करना, और फिर उसकी अलाइनमेंट को हम डील कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। और साथ हमने बॉर्डर को डील किया। तो ये बेटा 19 का लेक्चर था। ठीक है। मैं आपको आज ये सारे लेक्चर प्रीवियस भी लिंक सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक हो गया। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। अब मैं ओपन कर रहा हूं इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ। वैसे तो मैंने भी फिर छोड़ दिए थे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। 19 के बाद हुआ था 20 को। ठीक है। 20 को जी बेटा अपना माइक ऑफ कर लें। सर माइक ऑफ करवा। बेटा माइक ऑफ कर लें अपना प्लीज। सर आप कर दें। माइक मैं ऑफ कर दूं? मैं ऑफ कर देता हूँ। शूट कर दें सर। एक मिनट मैं ऑफ कर देता हूँ। चलें, अब सबका माइक ऑफ है। तो इसमें आप देखें कि जो हमने 26 को लेक्चर लिया था उसमें क्या हमने पढ़ा था। जी बेटा ये 26 वाले लेक्चर की आउटपुट है। अब इसमें मैं सिर्फ आपको आउटपुट देख के बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। ये देखें बॉर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है। और उसके साथ हमने इसका मार्जिन पैडिंग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। अभी मैं इसका कोड ओपन करूंगा, फिर आपको मैं डिटेल से कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो लेकिन यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि हमने बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, ये सारा टॉपिक हमने पढ़ा। ठीक है। ये डिफरेंट इमेजेस लगाए हुए हैं और एक मैंने हेडिंग लगाई हुई होगी गालिबन। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज देखी उसको हम देखते हैं। एडमिट ऑल, ये राना आबिद, तंजील और नबीला आउट हो गए थे क्लास से। चलें कोई बात नहीं जी, उनको ऐड कर दें दोबारा। उनको मैंने ऐड भी कर लिया। और ये माइक फिर बेटा आपका चल रहा है। माइक अपना कोशिश करें कि ऑफ रखें, वरना मैं फिर मुझे यहाँ से
म्यूट ऑल, चलें। अच्छा जी, अच्छा बेटा इसकी अब मैं कोडिंग ओपन कर रहा हूँ 26 वाले लेक्चर की, और 26 की मैं साथ जो स्टाइल शीट है वो भी ओपन कर रहा हूँ जी। तो पहले देखें ये जो हमारे पास HTML पेज है, यहाँ पर देखें एक तो मैंने स्टाइल शीट लिंक की हुई है जिसका नाम है स्टाइल 26। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डेट के साथ मैं ये इसका नाम रख लेता हूँ। तो इसमें इसके जो कंटेंट प्लेस किए हुए हैं वो ये देखें, सिर्फ एक मैंने हेडिंग लगाई हुई है, ठीक है, ये हेडिंग प्लेस की गई है, और कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं। ये H1 लगी है एक, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 इमेजेस लगे हुए हैं। अब हमने देखना है इसकी स्टाइलिंग को, ठीक है। 26 वाले दिन हमने क्या क्या स्टाइलिंग देखी, ये एक क्लास बनाई गई है, उससे पहले चूंकि डॉट ऑपरेटर है तो इसका मतलब ये है कि ये क्लास थी। अच्छा, इसमें बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर स्टाइल आपको बताया था कि ये जो आपको बॉर्डर नज़र आता है इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि बॉर्डर सॉलिड हो सकता है, इसकी वैल्यू डॉटेड हो सकती है, डैश, कई ये वैल्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर बॉर्डर की विड्थ बताई जाती है कि बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, उसकी ये मोटाई क्या होगी। फिर उसके बाद बॉर्डर का कलर क्या होगा, ठीक है। फिर ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, बताई थी आपको, बॉर्डर की विड्थ, उसका स्टाइल और उसका कलर। तो सॉलिड स्टाइल एक होता है, सॉलिड के अलावा डैश भी हो सकता है वैल्यू बॉर्डर के स्टाइल की, ठीक है। जब मैं डैश्ड करूंगा तो ये देखें इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये हमने 26 वाले दिन लेक्चर डिटेल से मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन किया था, वो लिंक मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। उसके बाद हमने क्या देखा उस लेक्चर में, आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, बॉर्डर का रेडियस की बात हमने की थी कि बॉर्डर वैसे उसके कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं रेडियस 0 कर दूं तो ये देखिएगा बॉर्डर हमारा ये बिल्कुल कॉर्नर आगे बॉर्डर के, ठीक है, चारों साइड पे कॉर्नर्स शो करेगा। लेकिन मैं इसको अगर कर्व देना है मैंने, तो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पिक्सल्स में दे सकता हूँ, तो बॉर्डर हमारा कर्व में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा मार्जिन, और मार्जिन के साथ देखा पैडिंग। इन दो कॉन्सेप्ट्स को पहले आप जरा केयरफुली समझ लें, ठीक है। ये बेटा देखें, ये हमारा कंटेंट है एक्चुअली, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर एंड इंप्लीमेंट बॉर्डर, ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है। इस कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान अगर हम स्पेस देना चाहें, अगर आप देखें टेक्स्ट के बॉटम पे कोई स्पेस नहीं है, टेक्स्ट के बॉटम पे स्पेस नहीं है, जबकि लेफ्ट साइड पे भी है, टॉप पे भी है और राइट साइड पे भी है। तो ये स्पेस हम देते हैं पैडिंग के जरिए से। किसके जरिए से, पैडिंग के जरिए से। देखिएगा ये मैंने यहाँ पर पैडिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई की गई है, वहां से आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने पैडिंग अप्लाई की 30px और 60px, ठीक है। तो हम पैडिंग को, ये इसकी एक्चुअली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है पैडिंग की, तो पैडिंग को हम या तो बिल्कुल सेपरेट भी पैडिंग दे सकते हैं, या फिर हम उनकी इकट्ठी एक वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे ये देखें, मैंने पैडिंग की वैल्यू दे रहा हूँ सिर्फ 60 पिक्सल्स अगर दूंगा तो ये चारों साइड पे इक्वली 60 पिक्सल इसकी पैडिंग अप्लाई कर देगा। देखिएगा मैंने 60px किया, इसको फाइल को सेव किया, मैं जाके अपने पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं तो देखिएगा चारों साइड से इसकी, ये देखें पैडिंग 60 पिक्सल्स हो गई, ठीक है। तो अगर मैं कम करना चाहता हूं 10 पिक्सल्स कर देता हूं, तो ये आप देखें चारों साइड्स पे इसकी स्पेस आ तो रही है लेकिन थोड़ी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट था पैडिंग का, ठीक है। उसके बाद है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन ये जो दो कंटेंट लगे हुए हैं, जैसे ये एक लगा हुआ है, हेडिंग लगी हुई है, ये इमेज लगा हुआ है, इन दो कंटेंट्स के दरमियान जो स्पेस आती है उसको मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। कंटेंट्स के दरमियान में मार्जिन होता है, और ये कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में पैडिंग कहलाती है। अब देखें मार्जिन की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूं। ये देखें मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में पहले टॉप मार्जिन आता है, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो टॉप मार्जिन में कर देता हूं 20,
ठीक है, राइट मार्जिन ठीक है 30 ठीक है। उसके बाद बॉटम में करता हूँ 30, इसको मैंने सेव किया। तो अगर मैं इसका इम्पैक्ट देखूंगा तो आप देखिएगा कि ये जो दरमियान में मार्जिन हमें कम नज़र आ रहा था ये बढ़ता हुआ हमें फील होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी मार्जिन की वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये बेटा मार्जिन था, ठीक है। तो फिर हमने ये विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी देखी। विड्थ और हाइट, आमतौर पे हमारे पास कोई भी जो H1 हम लगाते हैं, H1 एक ब्लॉक्ड टैग है। मैंने आपको ड्यूरिंग क्लास भी ब्लॉक्ड टैग और इनलाइन टैग के बारे में बताया था, और इस 26 वाले लेक्चर में रिपीट भी किया होगा, आज फिर बता देता हूँ। हेडिंग टैग बाय डिफॉल्ट आपका ये ब्लॉक्ड टैग होता है, ब्लॉक्ड टैग होता है, ठीक है। तो अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज किया जा सकता है। मैंने इसको कमेंट कर दिया प्रॉपर्टीज को। ये देखिएगा ये हेडिंग मेरी यहाँ तक पेज तक फैल जाएगी, पेज के राइट कॉर्नर तक, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाय डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहूँ, ब्लॉक्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको मैं इनलाइन या इसका ब्लॉक जो है वो कम करना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करना पड़ती है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर हो गया, कोई भी कलर अप्लाई कर देते हैं, ब्लू कर दिया बैकग्राउंड कलर। ये देखें ये पूरा लेफ्ट कॉर्नर से लेके राइट कॉर्नर तक इसने बॉर्डर की H1 की जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया। अब ये साइड से वाइट क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। देखें मार्जिन क्या छोड़ा हुआ है, ये देखें मार्जिन मैंने ओवरऑल अप्लाई किया हुआ है किस किस के ऊपर, डॉट बॉर्डर क्लास, और डॉट बॉर्डर क्लास मैंने इस हेडिंग में H1 में असाइन की होगी, जो जहां पे ये लिखा हुआ है हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर। ये मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें यहाँ पे मैंने बॉर्डर क्लास असाइन की हुई है। फॉलो कर रहे हैं बेटा कि नहीं कर रहे? अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। सर ये मार्जिन और पैडिंग का भी जो आपने बताया, इसमें बाज़ दफ़ा फर्क के बारे में पूछता है। तो एक तो अभी आपने बताया कि जो मार्जिन है वो कंटेंट के दरमियान में होता है, जी और जी। पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर दोनों के दरमियान में होती है। मार्जिन कंटेंट के दरमियान में, मतलब कि दो कंटेंट हैं, दो इमेजेस हैं, 3-4 पूरे पेज के डिफरेंट कंटेंट्स होंगे ना, उनके आपस के, जैसे इंटरनेशनल होता है ना, तो ये इंटर कंटेंट ये आपका मार्जिन स्पेस मार्जिन कहलाएगी। इंटरनेशनल क्या होता है? नेशंस के दरमियान में। और इंट्रा नेशनल क्या होता है? इनसाइड द कंट्री। तो जो इनसाइड आपने करना है ना, स्पेस देनी है कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में, वो पैडिंग है। और जो आपने डिफरेंट सारे पेज के कंटेंट्स के दरमियान में स्पेस देनी है, उसे हम मार्जिन कहते हैं। जी बेटा, और कोई क्वेश्चन? एक लेक्चर हमारा रहता है, उसको मैं रिपीट करके नेक्स्ट डे से हमने इसको नया टॉपिक शुरू करना है। ये सिर्फ मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आज चलो फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस इसकी करें, मंडे वाले दिन आपसे फीडबैक लेके मैंने फिर आगे शुरू करवाना है मजीद। चलूं फिर आगे, ये देख लें, ये मैंने क्लास बॉर्डर साइन की हुई है किसको? H1 को, ये H1, ठीक है। अब यहां पर देखें मैंने बॉर्डर को ये स्टाइलिंग जो की हुई थी वो क्या क्या थी? बॉर्डर अप्लाई किया हुआ था, बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया था, मार्जिन अप्लाई किया हुआ था, और पैडिंग अप्लाई की हुई थी, ठीक है। तो मैं आपको बता ये रहा था कि ये पैडिंग है जो कि लेफ्ट राइट साइड से वो वाइट एरिया नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर मैं ये मार्जिन है, अगर मैं मार्जिन फिनिश कर दूं, अगर मैं मार्जिन फिनिश कर दूं तो वो जो लेफ्ट राइट पे आपको स्पेस नजर आ रही है वो भी नजर नहीं आएगी, वो कॉर्नर टू कॉर्नर हेडिंग फैल जाएगी, ठीक है जी। आप देख लें कॉर्नर टू कॉर्नर चली गई है, ठीक है। तो अगर इसमें मैं स्पेस देना चाहता हूं तो मुझे मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। टॉप से 20 पिक्सल, राइट से मैं कर देता हूं 50 पिक्सल, ठीक है। बॉटम से 30 पिक्सल, लेफ्ट से मैं कर देता हूं 50 पिक्सल्स, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि आप इसकी ओवरऑल हेडिंग की जो विड्थ है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर इसकी विड्थ कर देता हूं, विड्थ आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं,
विड्थ आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं। पिक्सल्स में तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू देना पड़ेगी। परसेंटेज में ये होगा कि वो पेज का 60%, पेज के 60% तक जो हमारी हेडिंग है उसको फैला के रखेगा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, यानी कि वो कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसको। ये देखें, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो ये 60% ऑफ पेज इसने एरिया कंज्यूम कर लिया। तो ये मैंने 26 डेट वाले दिन ये लेक्चर, ये बातें डिस्कस की थी। उसके बाद फिर ये विड्थ और हाइट, आगे मैंने इमेज में भी विड्थ और हाइट को यूज़ किया, यहाँ पर मैंने पिक्सल्स से वैल्यू दी हुई है। तो ये बेटा यहाँ तक अगर मजीद किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। 7 मिनट्स रिमेनिंग। और एक क्वेश्चन और है सर। जी मेरा बेटा पूछें। मार्जिन और पैडिंग क्या हम दोनों नेगेटिव में दे सकते हैं वैल्यू में? बेटा नेगेटिव में देंगे तो वैल्यू तो दी जाएगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना पड़ेगा। अभी मैंने इसकी मतलब ये है कि इसको प्रैक्टिस नहीं किया, भी करके देख लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है जी, करके देखें। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या बिहेवियर होता है। जैसे ये देखें कि ये हमने मार्जिन दिया हुआ था, तो मैं एक वैल्यू नेगेटिव देता हूँ, ये टॉप मार्जिन नेगेटिव। देखिए क्या इसका इम्पैक्ट आता है। अभी मैंने सॉरी वो शेयरिंग ऑफ की थी, मैं दोबारा शेयरिंग कर लेता हूँ ताकि आप भी इसको वॉच कर लें। तो मैंने उसकी वैल्यू दे दी है, वैल्यू मैंने नेगेटिव कर दी है। अभी मैंने पेज को रिफ़्रेश नहीं किया, पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो हिडन हो गया, हाइड हो गया। और बेटा कोई क्वेश्चन किसी का? पैडिंग पे भी अप्लाई की जा सकती है, ये मार्जिन पे की है ना? ये बेटा मैंने मार्जिन को किया है, पैडिंग भी जाएगी तो वो बॉर्डर से भी बाहर चला जाएगा। अगर पैडिंग भी नेगेटिव हो गई तो वो बॉर्डर से भी बाहर आपका कंटेंट चला जाएगा। मैं करके देखता हूँ, हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या आता है। पैडिंग है, पैडिंग मैं कर देता हूँ -10। ठीक है जी, तो ये पैडिंग मैंने लगाई है -10। तो देखिएगा इसका इम्पैक्ट, ये लें, ये आप देख लें क्या इसका इम्पैक्ट हुआ। वो अंदर घुस गया है। इसको इंक्रीज कर देते हैं, -10 को हम -30 करते हैं। ठीक है, वो हमारा शॉर्ट होता जा रहा है, बॉर्डर से बाहर कंटेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो शॉर्ट होता जा रहा है। ठीक है, और पैडिंग आई थिंक अप्लाई नहीं हुई। नहीं, पैडिंग वो 0 के बाद नहीं, मेरे ख्याल में नीचे नहीं गया, 0 तक गई है आई थिंक सो। लेकिन फिर इसको देख लेते हैं। हाँ, पैडिंग 0 से बिलो नहीं जाती, पैडिंग 0 से बिलो नहीं जा रही, मार्जिन जा रहा है। बात समझ आ गई? पैडिंग नेगेटिव नहीं हो रही जबकि मार्जिन नेगेटिव। यही है कि फिर मार्जिन पे अप्लाई कर सकते हैं, मार्जिन पे नेगेटिव। लेकिन नेगेटिविटी आमतौर पे जरूरत पड़ती नहीं है नेगेटिव मार्जिन की, नेगेटिव पैडिंग की। ठीक है, तो लेकिन चलें एक चीज जो है वो एक्सप्लोर हो गई। और बेटा कोई क्वेश्चन? अगला लेक्चर फिर देख लें। 26 के बाद हमारा जो लेक्चर हुआ था वो 27 को हुआ। 27 को हमने क्या देखा वो देख लेते हैं अभी जी। 27 को हमने फॉन्ट, और मुझे ये देख के याद आ गया, फॉन्ट और टेक्स्ट की हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ठीक है, कुछ नहीं काफ़ी सारी। फॉन्ट और टेक्स्ट आपके CSS में गालिबन इम्पोर्टेंट जो टॉप इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से फॉन्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो टाइम 4 मिनट है, इन 4 मिनट में इसको मैं रिवाइज़ करता हूँ, और ये फिर आपको मैं दोबारा से लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। मंडे वाले दिन मैं आपसे फीडबैक लेके आगे चलूँगा। तो डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि 27 पे हमने ये स्टाइल 27 लिंक कर दिया, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये मैंने हेडिंग लगा दी, ये मैंने कुछ पैराग्राफ्स लगा दिए। ठीक है, तो बल्कि पैराग्राफ एक ही है, तो इसके ऊपर मैंने फॉन्ट और टेक्स्ट की स्टाइलिंग अप्लाई की है। ये देखिएगा, H1 पे कलर, एक कलर की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर कर दिया रेड। फिर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कर दिया 40। फिर विड्थ है 40%, किसकी? हेडिंग 1 की विड्थ 40%। साथ साथ देखते जाएं आउटपुट को। ये देखें ये देखें इसकी विड्थ 40% है। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये पेज पे यहाँ से आगे तक जाती जाएगी। अगर मैं 40% नहीं करूंगा तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जाएगा।
लेट मी शो यू, अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये देखें पूरे पेज पे, इसको चूंकि मैंने अलाइन भी किया होगा इसलिए वो राइट साइड पे मूव कर गया। चले मैं इसको 50% कर देता हूँ। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट देखें, टेक्स्ट को अलाइन किया राइट साइड पे, राइट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट है और एक सेंटर अलाइनमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो मैं 60% कर देता हूँ, अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो ये देखें 60% इसकी, ये जो आपकी ये देखें हेडिंग है ये 60% ऑफ द पेज स्प्रेड हो गई, और इसमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन मैंने कर दिया। ये प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट और फॉन्ट की। फिर उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन थ्रो, टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन आ जाता है, लाइन थ्रो आ जाता है, अंडरलाइन, अंडरलाइन नीचे लाइन दे देगा, पहले टॉप पे थी अब नीचे आ जाएगी। सेव नहीं किया था मैंने, पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया तो टेक्स्ट डेकोरेशन H1, ये कहीं और भी गालिबन अप्लाई है। अच्छा ये नीचे ओवरलाइन, ये ऊपर के बाद नीचे ओवरलाइन अप्लाई की गई है। अच्छा चूंकि ये प्रॉपर्टी मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा था, एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरलाइन ऊपर लाइन शो हो रही थी, एक अंडरलाइन है, एक ओवरलाइन है, एक लाइन थ्रो है। लाइन थ्रो दरमियान से उसे काट देता है, अंडरलाइन ये नीचे लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन पहले आपने देख ली, और जो आपका लाइन थ्रो है वो सेंटर से उसको आपकी हेडिंग को कट करता है या किसी भी टेक्स्ट को। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, कैपिटलाइज क्या करता है, पहला लेटर कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज के अलावा आप अपर केस यूज कर सकते हैं, अपर केस, ठीक है, लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, जस्टिफाई टेक्स्ट को फैला देता है, अलाइनमेंट पहले हमने देख ली है। टेक्स्ट इंडेंट, लेफ्ट साइड से स्पेस बताता है, 50 पिक्सल है, मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। क्या इंपैक्ट होगा ये देखें, पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई थी, ये वाली स्पेस देता है लेफ्ट साइड से। टाइम रह गया 1 मिनट। लेफ्ट साइड से स्पेस किस प्रॉपर्टी से आएगी, टेक्स्ट इंडेंट से। मैंने 100 किया, इजाफा हो जाएगा, ये देखें इजाफी हो गई इसकी स्पेसिंग। उसके बाद लेटर स्पेसिंग है, वर्ड स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, टेक्स्ट शैडो है। तो ये बेटा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये 3 लेक्चर मैंने आज रिवाइज किए हैं, तीनों। आज वाला लेक्चर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तीनों लेक्चर में आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा आपके जूम वाले ग्रुप में, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब की बार मैं वेट नहीं करूंगा, अब मैंने करवाते जाना, जो करेगा प्रैक्टिस ठीक है, जो नहीं करेगा इट्स ओके। सर जी बेटा, लेस देन अ मिनट बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर बेटा, आपने जो कहा था मंडे को, वो हमने क्या करके आपको मतलब फीडबैक देना? बेटा मंडे वाले दिन Practices. ये जो 3 लेक्चर मैंने रिवाइज किए ना, मैं इनके लिंक आपको दोबारा सेंड कर रहा हूँ, इनको सुने, इसकी प्रैक्टिस करें, मैं आपसे पूछूंगा।